देश के वार्षिक बजट में अर्थव्यवस्था की मजबूती और विकसित भारत पर जोर। रांची और तेजपुर में निमहंस 2 और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज शुरू करने का प्रस्ताव। मेगा टेक्सटाइल पार्क होंगे स्थापित। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान। आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कल से नामांकन में तेजी की संभावना। 4 फरवरी तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन। फिटनेस का मंत्र देने के लिए बोकारो में सेल की पहल पर हाफ मैराथन का आयोजन। धनबाद में रन फॉर एजुकेशन के नाम से एकल दौड़ का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह उनका रिकॉर्ड 9वां बजट है। वित्त मंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के प्रयासों में मजबूती से साथ देने के लिए नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बजट आर्थिक विकास को गति देने, नागरिकों के क्षमता निर्णय की आकांक्षाएं पूरी करने तथा सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। Provide relief to patients, particularly those suffering from cancer. I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition. युवा शक्ति से प्रेरित इस बार के बजट में कई घोषणाएं भी हुई हैं। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित आयकर रिटर्न और देरी से भरे गए आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई है। संशोधित आयकर रिटर्न अब 31 मार्च तक भरा जा सकेगा। खादी, हस्तकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि रांची और तेजपुर में निमहंस 2 और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। व्यापार की सुगमता आवश्यक है और उसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं, लेकिन भविष्य के लिए, युवा शक्ति के लिए तो ये सिर्फ कहने के लिए युवा शक्ति का बजट है ऐसा नहीं है। उसके कई प्रोविजंस ऐसे हैं। और अगर आप देखेंगे कि जो कंटेंट क्रिएशन के लिए लैब्स बनाने की बात की गई है 15,000 स्कूलों, ये कोई अपने आप में कम बात नहीं है। एक महत्वपूर्ण AVGC का जो सेक्टर खड़ा करने की बात की गई है, उस पूरे क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टैक्स इंसेंटिव के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के माध्यम से, यहाँ तक कि जो इम्बैलेंस इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेटिंग में हुआ है उसको भी दुरुस्त करने की बात की गई है। अभी आप देखेंगे कि जो डिज़ाइन के बारे में पश्चिम में हमारे पास संस्थान है नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, उसी का रेप्लिका हम अब पूर्वांचल क्षेत्र में जो पूर्वोदय की बात की जा रही है उस क्षेत्र में भी कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस करने की बात, और उसमें डिज़ाइनिंग में, उसमें कंटेंट में और उसमें स्कूल तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त बनाने वाला बताया है। उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश में जारी रिफॉर्म एक्सप्रेस को इससे नई ऊर्जा और गति मिलेगी। साथ ही यह विकसित भारत की उड़ान का मजबूत आधार है। आधार है साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड
युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। बजट में पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ कनेक्टर के रूप में 7 उच्च गति के रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बजट से देश के साथ साथ रेलवे को भी गति मिलेगी। गया है सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके। आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मंत्र को इस बजट से बल मिलेगा। आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। और यदि पूरे सेकेंड पार्ट को यदि आप देखेंगे तो उसमें जो नया इनिशिएटिव है पूरी दुनिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आईटी का है, जो कि ITA 196 में जब कांग्रेस ने साइन किया था चिदम्बरम के नेतृत्व में, जब यूपीए की सरकार थी, समर्थित सरकार थी, तो हमने जो है 0% कस्टम ड्यूटी लगा दिया था, जिसके कारण सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब खत्म हो गया। अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली इसी कारण से डेवलप हो पाया। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे, जो ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न पार्ट जो है, जो काफी पिछड़ा हुआ था, शिप बिल्डिंग का, मतलब आप समझिए कि शिपिंग एक बड़ा है, शिप हम बड़ी जहाज नहीं बना पा रहे हैं, आपको पता है कि जर्मनी से हमको इंपोर्ट करना पड़ा है। उस तरह की फैसिलिटी वाराणसी जैसे जगह में स्टार्ट होगी, पटना जैसे जगह में स्टार्ट होगी। तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं और प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। लोकसभा में आज पेश केंद्रीय बजट का राज्य में व्यापक स्वागत हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण देखा। इस बजट परिचर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को सुना। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि बजट में विकास के साथ रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है। करो ना कि एक तरफ रोजगार का अवसर कैसे सृजित हो, किन किन क्षेत्रों में सृजित हो, उसको भी चिन्हित किया गया। जैसे मेडिकल टूरिज्म है, औद्योगिक कॉरिडोर है, कृषि का क्षेत्र है, यानी उत्पादन भी बढ़े। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब रोजगार रोजगार के अवसर तभी पैदा होंगे। और फिर उसको निर्यात की भी बातें की गई हैं। और उसके बाद लोगों की आय भी बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर को संबल देने के लिए भी बजट में कई प्रावधान हुए हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप है। सामान्य जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, सामान्य की मैं बात कर रहा हूँ, वो हर महीना 1 लाख से कम में कमाते हैं। तो कहने का मतलब उनको एक प्रकार से टैक्स फ्री कर दिए कि भाई आप चिंता मत करो, आपके यहाँ कोई इनकम टैक्स वाले आएंगे नहीं छापा मारने के लिए, काम करो, खर्चा करो, मौज से रहो। तो पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए व्यवस्था कर दी। श्री मरांडी ने कहा कि बजट में मेडिकल टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन पर भी फोकस है, जिसका लाभ झारखंड जैसे राज्यों को मिल सकता है। हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, दवा भी खपत हो रहे, उसमें से अब उसकी कीमतें कम होगी ताकि लोग आसानी से दवा लोगों को उपलब्ध हो सके। दूसरी तरफ दवा निर्माण के भी क्षेत्र में जो एक देश को हब बनाना है, यानी रोजगार भी मिले, दवा भी सस्ता मिले, और दवा बने तो हम वो विदेश को भी भेजें, निर्यात भी करें। तो कहने का अर्थ है कि सभी लोगों के बारे में बजट में चिंता की गई है और उसमें प्रावधान किया गया है। रांची में आज भाजपा द्वारा आयोजित इस बजट परिचर्चा में भाजपा के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। आम बजट को लेकर राज्य के लोग जहां हर्षित हैं, वहीं झामुमो और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में झारखंड के हितों की उपेक्षा हुई है। झारखंड को हमेशा दरकिनार करने का प्रयास किया जाता है। जब केंद्र में कोई भी सरकार होती है तो उसको समान रूप से सभी राज्यों को देखना चाहिए, लेकिन विशेषकर उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो नहीं है, वहां पर हमेशा से इस तरह का व्यवहार होता है। और झारखंड को जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है जो राज्य, उसको बजट में दरकिनार करने का काम किया जाता है। उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने भी देश के आम बजट को विकसित राष्ट्र का नींव बताया है। चैम्बर का मानना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सेक्टरों पर फोकस किया है ताकि देश के समग्र विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। रूप से झारखंड को भी लाभ मिलेगा और ऐसी चीजें पूरे देश के लिए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। और खासकर एक डाटा कलेक्शन, डाटा सेंटर के निर्माण में जो टैक्स की हॉलिडे है, इससे हमें लगता है कि हमारा राज्य सबसे अधिक इसका फायदा उठा सकेगा। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हमारे राज्य को भी बेनिफिट मिलेगा। राजधानी के लोगों ने केंद्रीय बजट से नई ऊर्जा का संचार हुआ है। राहत और सौगातों से सभी खुश हैं। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने बजट में सभी वर्गों का खास ध्यान रखा है।
ये अच्छा बजट है, इसमें कोई शक नहीं है। हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों पर ध्यान दिया गया है और ये बजट में ऐसा है कि आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान की बात की गई है। नॉर्थ ईस्ट में उसको टूरिज्म के लिए डेवलप करने की बात हुई है, रांची को मेंटल हॉस्पिटल देने की बात हुई है। आप अगर चले जाएं उड़ीसा में, उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को, उनको जो है बिजनेस का मिनरल्स का हब बनाने की बात की गई है। तो पूरे देश को ध्यान दिया गया है। आज के बजट बहुत ख़ास है। आज जो बजट पास हुआ है उसमें कई सारी अलग अलग विशेषताएं मिली हुई हैं। उसमें है पहला प्रथम पर तो है कि जो बच्चे हमारे देश के बाहर विदेशों में शिक्षा के लिए जाया करते थे उसमें टैक्सों में कमी की गई है। टैक्स में कमी होने के कारण बच्चे जो हैं अब विदेश में आसानी से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, उनकी दरों में कमी की गई है। और हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं उनको बढ़ाने की बात कही गई है, तो उसमें और ट्रॉमा सेंटर जो है उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने की बात की गई है। कोई सीवियर जो रोग होते हैं उनको लेकर के भी बहुत सारी छूट देने की बात कही गई है। स्वास्थ्य से संबंधित जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती होने की बात कही गई हैं। तो कई सारे इसमें विशेषताएं अभी इस बार के बजट में है कि महिलाओं पर फोकस करके अगर हम शुरू करते हैं तो महिला SHGs ग्रुप के जो शी स्मार्ट योजना है वो विशेषकर महिलाओं के लिए किया गया है। दूसरी बात, महिला के लिए जिला हॉस्टल्स की जो हर जिले में व्यवस्था की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि लास्ट ईयर जो बजट था वो अचानक जम करके 12 लाख तक आपको इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। क्यों किया गया था? ताकि सैलरी सेक्टर वाले जितने लोग हैं उसको बेनिफिट मिले। लेकिन साथ ही साथ क्या बोला गया था कि जो भी MSME में आ रहे लोग उसको 12 लाख तक का ग्रांट मिल जाए। तो इस बार भी उसको ये फ़ायदा हुआ है। निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों राज्य भर में सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी नामजदगी का पर्चा खरीदने में व्यस्त हैं। कल से नामांकन में तेजी आने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्याशी 4 फरवरी तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 5 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल पर्चों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और 27 फरवरी को वोटरों की गिनती होगी। राज्य में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई इन दिनों तेज है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर और हथियार के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर इन अपराधियों को दबोच लिया। दर्ज है और लगभग सभी लोग उसमें पहले जेल में जाके जमानत पर बाहर हैं। और इसमें जो कार्रवाई जो आगे की जा रही है उसमें कुछ और लोगों का भी, इनके जो साथी थे उनका भी इन्वॉल्वमेंट अभी चेक किया जा रहा है और आगे विधि संबंधी इसमें कार्रवाई की जाएगी। इधर हजारीबाग में पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुर्रा थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि तस्करों के पास से ब्राउन शुगर और करीब 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए। उधर टाटी झरिया थाना क्षेत्र में एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए 60 पेटी शराब जब्त किया है। अलग छापेमारी में जो एक कोरा थाना अंतर्गत किया गया है और दूसरा टाटी झरिया में किया गया है। तो इसमें हम लोगों ने कोरा थाना से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि टोटल 166 ग्राम के लगभग में ब्राउन शुगर हम लोग को बरामद हुआ है और साथ में 3,51,700 रुपया भी सीज हुआ है, जो कि इसका एक डीलर था जो ब्राउन शुगर को बेचता था खुदरा व्यापारियों को बेचने के लिए। तो उसके पास से ये पैसा मिला है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह। और जो टाटी झरिया में हम लोगों ने रेड किया उसमें से हम लोगों को अवैध शराब बरामद हुआ है, लगभग 6 पेटी अवैध शराब और उसमें प्रयोग होने वाला एक बोलेरो गाड़ी।
बोकारो स्टील सिटी में सेल के द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में फिटनेस का मंत्र देते हुए हर आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। सेल की ओर से बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से हाफ मैराथन की शुरुआत हुई। बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज प्रियरंजन ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत जरूरी है। होते रहने से क्या होता है कि लोग प्लांट में तो काम कर ही रहे हैं, पर स्पोर्ट्स लोग के शरीर को, मन को, स्वास्थ्य को ठीक करता है, लोग की एनर्जी बढ़ती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तो देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बुजुर्ग, अधिक उम्र के महिलाएं भी और पुरुष भी जितने उत्साह में वो दिख रहे हैं, उतने ही उत्साह बच्चों का भी है। इससे अच्छी बात और क्या हो गया, पीछे देख सकते हैं आप छोटी छोटी बच्चियाँ। तो एक पूरे शहर में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है जो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। 10 किलोमीटर के हाफ मैराथन में महिला और पुरुष वर्ग में धनबाद की रूबी कुमारी और बोकारो जिले के दुग्धा के रहने वाले सुनील कुमार ने सबसे पहले दौड़ को पूरा किया। सफल प्रतिभागियों ने बताया कि इस जीत को हासिल करने के लिए वे लगातार कई वर्षों से दौड़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ अच्छा लग रहा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। 2 किलोमीटर चलिए। क्या लग रहा है कि आप फर्स्ट कर पाई हैं? फर्स्ट तो किया है। 10 साल बिलोंग करते हैं, ऐसे लगातार हम 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 10 किलोमीटर में हम पहला स्थान आए हैं और सेल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और बहुत खुशी हो रहा है। इस कार्यक्रम में फिटनेस और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों ने इस आयोजन को पूरी तरह व्यवस्थित बताते हुए इसकी सराहना की। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। धनबाद में मदन लाल अग्रवाल की 103वीं जयंती के मौके पर रन फॉर एजुकेशन के नाम से एकल दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में करीब 5000 बच्चों ने हिस्सा लिया। एकल अभियान की ओर से धनबाद क्लब से एकल दौड़ की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद विधायक राज सिन्हा, ECL के GM फाइनेंस श्याम सुंदर गुप्ता एवं IIT के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार ने संयुक्त रूप से किया। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि आज के समय में जहां बच्चे फोन और लैपटॉप में व्यस्त रहते हैं, वैसे में इस तरह के आयोजन से बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शारीरिक स्वस्थता ये दोनों के प्रति समर्पित है और बच्चों में खास करके जब आज के दिन में घर में मोबाइल पे, लैपटॉप पे उनकी व्यस्तता रहती है, उस समय इस प्रकार से आकर के बाहर निकलकर और दौड़ का जो आयोजन किया गया है वो काफी अच्छा है, बच्चों के लिए भी, सब लोगों के लिए भी। वहीं IIT धनबाद के उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने कहा कि इस आयोजन में सुदूर गांवों से आए हजारों बच्चों का शामिल होना उत्साह के साथ तारीफ के काबिल है। जंगी कार्यक्रम पहले भी हुआ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर संस्थाएं जो है, इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्री है हमारे, वो ये दौड़ का आयोजन करते थे और अपने एम्प्लॉइज को, धनबाद वासियों को उसमें शामिल करते थे। हर साल हम देख रहे हैं एकल की ओर से जो इस तरह का कार्यक्रम रहता है, इसमें गाँव के बच्चे आते हैं, सुदूर गाँव के बच्चे आते हैं। देखिए उनका उत्साह देखिए, ये देश के फ्यूचर ये बच्चे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं इनके साथ। एकल परिवार की महिला सदस्यों ने बताया कि धनबाद और उसके आसपास के 480 गांवों में एकल विद्यालय संचालित है और बच्चों को पढ़ाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से समय समय पर इस तरह का आयोजन किया जाता है। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। 1100 रुपये में पूरे साल की एक बच्चे की पढ़ाई होती है। 30,000 में एक स्कूल हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो पूरे साल भर एक टीचर 30 बच्चों को रेगुलर पढ़ाता रहता है। इसमें संस्कार शिक्षा देते हैं और हम लोग इसमें हाइजीनिक बच्चों को कैसे बनाते हैं वो भी बताते हैं। इस तरह के आयोजन से बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ बच्चे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। बच्चे स्वस्थ होंगे तब अच्छे समाज का विकास संभव है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बोर्ड परीक्षार्थी, अभिभावक तथा शिक्षक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वार्षिक संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपने अमूल्य सुझाव साझा करेंगे ताकि बच्चे परीक्षा को बिना तनाव, पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच मैं तो माँ बाप को जरूर कहूँगा, 10वीं 12वीं का टेंशन मत बनाइए, घर में कर्फ्यू मत लगाइए, हंसी खुशी के माहौल में पढ़ते रहिए। परीक्षा हो और नो परीक्षा, घर का वातावरण खुशहाल रखने का प्रयास करें। अच्छा टीचर कौन होता है? टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, स्टूडेंट को लेवल पे आकर के अगर बात करता है, और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। और अब एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया की झलकियों पर। रोशनी और रंगों में नहाई हुई ये ऐतिहासिक इमारतें, भव्य मीटिंग रिट्रीट समारोह। The gloriously lit evening sky, closing the day on a celebratory high. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के वार्षिक बजट में अर्थव्यवस्था की मजबूती और विकसित भारत पर जोर। रांची और तेजपुर में निमहंस 2 और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज शुरू करने का प्रस्ताव। मेगा टेक्सटाइल पार्क होंगे स्थापित। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान। आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कल से नामांकन में तेजी की संभावना। 4 फरवरी तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन। फिटनेस का मंत्र देने के लिए बोकारो में सेल की पहल पर हाफ मैराथन का आयोजन। धनबाद में रन फॉर एजुकेशन के नाम से एकल दौड़ का आयोजन।